हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैं थोड़ा सा लेट हूं, इसलिए ये वीडियो भी हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखने वाले हैं। महाअवतार नरसिम्हा वॉर 2 और कुली के बीच में क्या कुछ हो रहा है। महाअवतार नरसिम्हा तो डे 32 के अंदर एंटर कर गई और वॉर 2 और कुली है डे 12 के अंदर। और इनकी OTT अनाउंसमेंट अनऑफिशियली तरीके से हो गई है, जहाँ पर कुली तो आपको 12 सितंबर को ही देखने को मिल जाएगी और वॉर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो अक्टूबर में मिलेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप चाहे वॉर के लवर हो, चाहे आप कुली के लवर हो, लेकिन अल्टीमेटली तो आप सिनेमा देखने जा रहे हो। और अगर आप इंडियन सिनेमा लवर हो, मच लाइक सारे मूवी शूवियंस, तो आप ये थोड़ा डिस्करेज करोगे कि यार अभी 12वां दिन है मूवी का और आप जान के दोनों ही साइड से आपने मतलब जिस भी पागल ने ये किया है और वो वायरल हो गया है कि भाई इस डेट को ये आ रही है, इस डेट को ये आ रही है, इससे क्या साबित करना चाह रहे हो? मूवी को नुकसान होगा इससे, दोनों ही कोई होगा। वैसे ही मूवी बहुत ज़्यादा चमकी नहीं है, अगर थोड़ी सी अर्निंग हो रही है, किसी का लॉस कम हो जाएगा तो मतलब पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। बाकी कुछ लोगों को स्ट्राइक्स वाइक्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं, जिन लोगों ने या तो पैसे खाए या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से एक डेकोरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इस प्रिंसिपल को अपनी रियल लाइफ के अंदर और मतलब वीडियो बनाते टाइम भी बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ कि यार मतलब यू कैन नॉट क्रॉस अ बाउंड्री है। मतलब जब आप घर में बाहर में भी लोगों से बात करते हैं तो आप अपनी बाउंड्री एक लिमिट के दायरे में करते हैं, तो डिजिटल कैसे अलग हो जाता है, यूट्यूब कैसे अलग हो जाता है। तो जो लोग नहीं करते हैं फिर उनको थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज का, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स का। फिर वो रोना पिटना भी करते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, विच इज़ नॉट फेयर। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट रूट यू आर टेकिंग। और पैसे का लालच एक ऐसा आ जाता है कि यार आ रहे हैं ना फ्री में, तो मैं किसी की भी साइड ले लूँगा, पैसा ही सबसे बड़ा है। मतलब ना कोई बॉलीवुड बड़ा है ना साउथ बड़ा है। हालांकि ये सब साउथ डोमिनेटेड चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, मतलब डीमीन करो ताकि दूसरी इंडस्ट्री अपना पैर जमा पाए। हालांकि उससे हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैं आगे कुली के नंबर्स बताऊंगा हिंदी के, तो वो एस्टॉनिशिंगली लो हैं। पहले महाअवतार की बात करते हैं। कल 7 करोड़ का इसने बिजनेस किया था और आज क्या है करीबन 2.5 करोड़ का, जिससे इसका टोटल हो जाता है 232 प्लस 2.5 के आसपास होगा। तो 234.5 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। कल इसने 300 करोड़ क्रॉस कर लिया था। फैंटास्टिक तरीके की कलेक्शन है। एक एनिमेशन मूवी के लिए अचीव करना बहुत अच्छी बात है। ये एनिमेशन कम कह सकते हैं कि एक रिलीजियस तरीके की फ़िल्म है, तो उसको इतना बड़ा रिसेप्शन मिला है। क्या एक एनिमेशन फ़िल्म को भी ऐसा मिल सकता है? पता नहीं, मुझे लगता है कि मिल सकता है। इसके अंदर आपका जो एक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जॉनर चमक सकता है और ज़्यादा बेहतरीन, थोड़े से और पैसे डाल के ये, और फिनिश भी अच्छी आ सकती है। थोड़ा आप AI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और ग्रैंड और ग्रैंड्योर जो होता है मूवीज़ के अंदर वो भी दिखे। और नो प्रॉब्लम, अगर आपके पैसे बचते हैं और अगर आप AI से कुछ एलिमेंट यूज़ करते हैं, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। क्योंकि आप जरूर थोड़ा ना डॉक्टर ने बोला है कि भाई कैमरा से ही शूट करना, आप नरेशन करने जा रहे हैं स्टोरी का। विजुअलाइजेशन आपके लिए अगर कंप्यूटर कर देता है, स्टोरी तो आप ही की है, ठीक है। तो वो तो कोई चीटिंग नहीं कर रहा उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से मैं उसके बारे में बात करूँगा अलग से मूवी शूवी र्यूमर मिल में, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड आने ही वाला है, वो भी थोड़ी देर में, आधे घंटे में आ जाएगा। अब देखो कुली के जो मैं आपको बता रहा था केस, उसका हिंदी का टोटल सारा कुछ मिला के विथ एवरेज 17% ऑक्यूपेंसी विच इज़ वेरी लो, 32 करोड़ हुआ है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि वॉर 2 वर्सेस कुली है, तो मैं आपको अपने सारे वीडियो दिखा सकता हूँ डे 1 से। और मैंने हमेशा से ये चीज़ का स्टैंड बड़ा क्लियर रखा है, अनलाइक अदर्स, कि ये एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा क्लैश है ही नहीं। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि कुली बहुत ज़्यादा चमकेगी तमिलनाडु के अंदर और बाहर, क्योंकि बहुत सारे तमिलियंस हैं जो आउटसाइड इंडिया चले गए हैं। ब्रेन ड्रेन हुआ है ऑफ कोर्स, वो पढ़े लिखे गए, फिर उसके बाद वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, को जो भी बन गए, वहाँ जाके वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब US को आगे लेके जा रहे हैं वो। अब वो इतनी तादाद के अंदर हैं कि वहाँ पर जब ये मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आउटसाइड भी बहुत अच्छा रिसेप्शन आता है। 176 करोड़ रुपीज़ का ओवरसीज़ कलेक्शन है। वो इसीलिए नहीं है कि पिक्चर बहुत बढ़िया है, वो कोई भी साउथ की पिक्चर आप देखते हो तो वो जो क्वांटम ऑफ लोग हैं हिंदुस्तान में साउथ की पिक्चर देखने के लिए, वो भी ज़्यादा हैं और ओवरसीज़ भी ज़्यादा। अब ये बोलोगे कैसे ज़्यादा हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग तो ज़्यादा हैं। देखो इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि हिंदी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन थिएटर कम है। वहाँ पर थिएटर भी ज़्यादा हैं, इकोनॉमिकल प्राइसेस भी हैं। 135 रुपये से ऊपर टिकट नहीं होती, मतलब कोई भी जा सकता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है यार।
मतलब आप ऐसे इमेजिन करो। और हिंदी बेल्ट के अंदर आप एक टिकट ले लो 400 रुपये की पड़ जाती है पीक टाइम के अंदर। नॉन पीक टाइम में लोगे फिर भी 250 प्लस टैक्सेस कर लोगे, 200 प्लस टैक्सेस कर लोगे, वो कहीं ना कहीं 250 की पड़ी जाती है। एक समोसा भी वहाँ पर महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो वो एक फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा थिएटर नहीं जा रहे हैं। तो लोगों को ये करना होगा, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ 2 साल से, कि आपको एक इकोनॉमिकल थिएटर्स भी बनाने पड़ेंगे जिसकी टिकट 250 रुपये तो छोड़ो, मतलब 150 रुपये से ऊपर नहीं जा सकती है, ठीक है। और 100 रुपये में टिकट, 150 रुपये में टिकट, 175 बहुत हायर साइड पे, वो भी एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। एक्चुअली में 150 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। जैसे कि आपकी इंडिगो है, उसको नॉन फ्रिंज एयरलाइंस बोला जाता है, ऐसे ही आपको कोई समोसा चाय वाय कुछ नहीं मिलेगा, कर्टसी से एक पानी मिल जाएगा, बस आप देखो एंजॉय करो और कटो वहाँ से, ठीक है। आपको सिर्फ थिएटर की रेंटल की एक किस्म की उस 3 घंटे की फ़ीस लग गई, ठीक है। तो अब वॉर 2 और कुली के अंदर अगर हम देखें तो कोई डायरेक्ट फाइट है नहीं। वॉर 2 जो है हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा कर रही है। कुली का डे 12 जो है वो 4 करोड़ है, कल 12 करोड़ किया था, लेकिन आज ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। हर एक के अंदर ही है, हर मूवी में होता ही है मंडे को। ट्यूसडे थोड़ा बेहतर जाएगा क्योंकि ऑफ़र वगैरह चलने शुरू हो गए हैं ट्यूसडे को, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं तो चाहूँगा कि 2 दिन चले हैं ऑफ़र। जिस तरीके के ड्रॉप्स आते हैं एक थर्सडे के आसपास भी चलना चाहिए, क्योंकि फिर फ्राइडे की लोग वेट कर रहे होते हैं, थर्सडे कोई नहीं जाता। तो 4 करोड़ के बाद इसका टोटल हो जाता है 261 करोड़ रुपीज़, और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 485 के आसपास, 86 के आसपास है। बट मैं कुली के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं के साथ ही जाऊँगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने 500 करोड़ की सेलिब्रेशन कर दी है, 20 करोड़ रुपए उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि जी हमारे आ गए हुए हैं, ठीक है। मतलब इतने बड़े 50-500 करोड़ में अगर आ गए हैं तो ठीक है, मतलब इस कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना मेरे को। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब वो सलार वलार के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े 100-200 करोड़ के डिफरेंस आ रहे थे। तो ये तो नहीं है इसके अंदर वो वाली प्रॉब्लम। लेकिन ये बात श्योर है कि मतलब इसको चलाने की पूरी जद्दोजहद लग गई है और अच्छा खासा सा मार्केटिंग स्पेंड इसके ऊपर हुआ है, सिर्फ ये बताने के लिए ये पिक्चर बहुत बढ़िया है। वॉर 2 के केस के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ऋतिक रोशन को कभी राजा मौली साहब आके डीमीन कर जाते हैं कि जी हमारा प्रभास ज़्यादा अच्छा है, कभी फाइटर जब आती है तो जान के उसके वीएफएक्स और ये सब के अंदर नुक्स निकाला जाता है। अब ये वाली जो मूवी आई थी, अब क्यों इसके अंदर नुक्स निकाला जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ वॉर 2 में सिर्फ लोगों को पसंद आई है वो ऋतिक रोशन की एक्टिंग पसंद आई, और बाकी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। और मैं बड़े फेयर तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे भी वॉर 2 को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं लगी है, मैंने खुद 2.5 स्टार दिए थे इसको, ठीक है। और मैं बड़ी क्लियरली बोल रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत कमियाँ थी जो मेरे ख्याल से इसके डायरेक्टर ने नज़रअंदाज करी हैं, जिसकी वजह से आज 3 करोड़ रुपए ही सिर्फ आया है। तो 230 प्लस 233 करोड़ रुपीज़ आया है इसका। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 350 क्रॉस कर गया है, 352 के आसपास होगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि कल सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही आया तेलुगु मार्केट से। इसका टोटल 55 के आसपास टच कर रहा है, और आज से ये भस्म है बिल्कुल। जो चल रही है ये हिंदी बेल्ट के अंदर ही थोड़ा बहुत चल रही है। और कल मैंने पूछा था कि भाई क्यों नहीं एनटीआर साहब समझ में आए, जो एपी तेलंगाना में रहते हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं था, हमें तो समझ ही नहीं आया, और हमारा हीरो तो विलन हो ही नहीं सकता, हीरो ही होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, और एनटीआर वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके वन ऑफ द बेस्ट हीरो हैं। हालांकि यहाँ के हिसाब से बात करें, मैं बार बार सेम ही चीज़ बोलता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर मुझे लगता है हिंदी सिनेमा के अंदर हमेशा से ही बेटर एक्टर्स रहे हैं, और किसी का और ओपिनियन हो सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आप जो भी मानिए। और जो राइटर्स हैं, जो बिहाइंड द सीन वाले डायरेक्टर्स हैं, या फिर इवन मैं कहूँगा कि जो सॉन्ग राइटर्स तो नहीं, सॉन्ग राइटर्स बॉलीवुड में ज़्यादा अच्छे हैं, सिंगर्स भी में भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बीजीएम वाले जितने भाई साहब हैं, अनिरुद्ध वाले, वो भी वहाँ पर। वो भी अलग बात है कि अनिरुद्ध के म्यूज़िक हर बंदा यूज़ करने लगे तो जारिंग हो गया। अनिरुद्ध को खुद ही नहीं पता कि वो सेम ट्यून की 4 फिल्मों में दे देता तो समझ नहीं आता कौन सी फिल्म है अब, ठीक है। तो वो भी अपने ही उसमें फंस गया है, क्योंकि उसको गैप देना था गानों के बीच में, बैकग्राउंड म्यूज़िक के बीच में। वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि वो भी मतलब जारिंग सा हो गया उसको सुनना भी, ठीक है। तो कुछ भी नोवेल्टी नहीं रह गई उसको सुनने में, ठीक है। तो बाकी जल्दी मिलते हैं हम रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जो मूवी लवर्स हैं वो थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहें, और जितने भी को कंटेंट क्रिएटर्स हैं, थोड़ी ईमानदारी तो ज़रूरी है यार, देखो कैसे ला सकते हो। पैसे के पीछे भागना अच्छी बात होती है, बट क्रिएटिविटी भी उसमें यूज़ हो सकती है कि कैसे आप कोलैबोरेशन से इधर उधर पैसे कमा सकते हो। ये जो तरीके होते हैं कि किसी को डीमीन करके आगे बढ़ जाओ, ये कभी ना कभी तो ऊपर वाला भी इंसाफ करता ही है।